प्रिय विद्यार्थियों, आज हम सभी कार्यालय पत्र के अंतर्गत संपादकीय पत्र का अध्ययन करेंगे। पूर्व के भागों में हमने आवेदन पत्र, प्रार्थना पत्र, शिकायती पत्र और व्यावसायिक पत्रों का अध्ययन किया। सबके अपने अपने प्रारूप थे। आवेदन पत्रों में आपके शैक्षणिक योग्यता यानी जो भी हमारी एकेडमीज जो भी पढ़ाई हुई है उसका विवरण देना पड़ता है, अनुभव को लिखना पड़ता है। व्यावसायिक पत्रों में ऑर्डर होते हैं, यानी कोई वस्तु मंगानी होती है या कोई वस्तु गलत आ गई है तो उसे वापसी है या किसी का मूल्य जानना है तो उसके लिए भी इंक्वायरी के लिए पत्र लिखे जाते हैं। ऐसे ही प्रार्थना यानी किसी न किसी रिक्वेस्ट के लिए यानी कोई न कोई आप अनुरोध के लिए लिखते हैं। शिकायती यानी कोई न कोई समस्या है उसके लिए हम शिकायती पत्र लिखते हैं। ऐसे ही संपादकीय पत्र यानी चूँकि मीडिया हमारे लोकतंत्र का आधार स्तंभ है, हमारे लोकहितों की रक्षा करता है। तो जब आपको लगता है कि हमारे लोकहित या समाज में कुछ गलत हो रहा है, ये मुद्दे सरकार तक पहुंचने चाहिए या जो जिम्मेदार व्यक्ति हैं वहाँ तक पहुंचने चाहिए, तो इसी उद्देश्य को ध्यान में रख के हम सभी संपादकीय पत्र लिखते हैं। यानी जो पत्र किसी भी मीडिया के लिए लिखे जाते हैं वह संपादकीय पत्र कहलाते हैं, क्योंकि मीडिया हमारे लिए लोकतंत्र का एक स्तंभ है जिसके माध्यम से समस्याओं का निराकरण हो जाता है। इस पत्र में सामाजिक समस्याओं को, यानी अगर बिजली की परीक्षा से संपर्सान है, विद्यार्थियों की परीक्षा आ गई है, तो आप न्यूज़ एडिटर यानी संपादक को पत्र लिखते हैं कि समस्या को आप प्रमुखता से छापें ताकि सरकार का ध्यान जाए और बच्चों का भविष्य बर्बाद होने से बच जाए। आपके मोहल्ले में गंदगी का अंबार है तो आप अनुरोध करते हैं संपादक महोदय से कि इसको आप प्रमुखता से छापें, क्योंकि आप प्रमुखता से जब इस खबरों को छापेंगे तो उस पर जो जिम्मेदार व्यक्ति हैं, अधिकारी हैं, उनका ध्यान आकृष्ट होगा और समस्या का समाधान होगा। यानी किसी न किसी प्रकार की जो सामाजिक समस्या है उसको निराकरण करने के लिए, उसे दूर करने के लिए हम संपादक को पत्र लिखते हैं। इसलिए चूंकि संपादक को लिखते हैं और इसीलिए इस पत्र का नाम संपादकीय पत्र होता है। आइए हम सभी प्रारूप एक यानी पहले उदाहरण से इस पत्र को जानने की कोशिश करते हैं। पहला उदाहरण इस प्रकार है। अपने नगर के समाचार पत्र के संपादक को एक पत्र लिखकर मोहल्ले में बढ़ रही जुआखोरी की जानकारी दीजिए। देखिए, जुआ निश्चित तौर पे जुआड़ी जो होते हैं वह एक अराजक तत्व हैं, अपने परिवार को बर्बाद करते हैं और साथ में कई परिवार भी जाते हैं। जो पैसा उन्हें पारिवारिक दायित्व में लगाना चाहिए वो पैसा जुए में एक क्षण की लालच में कि हमारा धन अधिक हो जाएगा और कई बार हार जाते हैं। और ऐसे परिवार निश्चित तौर पे आर्थिक तंगी में आ जाता है और उसका जुआरियों का विपरीत प्रभाव भी पड़ता है। जो नए युवक बच्चे हैं, एडोलसेंस किशोरावस्था वाले, उनके भी जीवन पे असर पड़ता है क्योंकि वह इस गतिविधियों की ओर हो सकता है प्रेरित हो जाए। इसलिए अपने नगर के समाचार पत्र के संपादक को एक पत्र लिखना है जिससे आपके मोहल्ले में बढ़ रही जुआखोरी की जानकारी देना है। देखिए कैसे लिखेंगे। सबसे पहले सेवा में संपादक महोदय भी शब्द लिख सकते हैं, नवभारत टाइम्स नई दिल्ली। फिर इसमें विषय लिखना अनिवार्य नहीं होता है, सीधे संबोधन अन्यथा अभिवादन करते हैं। महोदय, मैं आपके इस दैनिक पत्र के माध्यम से आपका ध्यान अपने नगर में बढ़ रही दिनों दिन जुआखोरी की दुष्प्रवृत्ति और बुरे व्यसनों की ओर आकर्षित कराना चाहता हूँ। यानी दिन प्रतिदिन जो बुरी आदतें लोगों में, युवाओं में बढ़ रही है और दुष्प्रवृत्ति बढ़ रही है उसकी तरफ आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ। यह ध्यान देने योग्य की बातें हैं कि इस बुरी आदत में बच्चे, जवान, बूढ़े सभी तरह के लोग फंस चुके हैं। बच्चे भी, जवान भी, बूढ़े सभी लोग फंस चुके हैं। देखिए, पहले बुरी आदतें क्या होती हैं, धीरे धीरे अच्छी लगती हैं और धीरे धीरे जब हम लिप्त हो जाते हैं या हम नशे के आदी हैं या जुआ खेलने के आदी हैं, हम चोरी करेंगे, हम अपने घर में ही पैसे छिपाएंगे, लेकिन ऐसे कार्यों को करेंगे जरूर।
इसलिए पुलिस ने कई लोगों को इस मामले में गिरफ्तार करके छोड़ दिया है। समय समय पर पुलिस आती रहती है, फिर भी लोग चोरी छुपे जुआ खेलते हैं ही रहते हैं। अतः आप अपने समाचार पत्र के माध्यम से प्रशासन को ऐसा कदम उठाने के लिए सुझाव प्रस्तुत करें जिससे ये बुरी आदतें यथाशीघ्र समाप्त की जा सके, हमारा यह नगर फिर से अच्छे वातावरण। देखिए, वातावरण का बहुत असर होता है, क्योंकि जुआ व्यक्ति अपने खेल रहा है लेकिन उसका असर बड़ा खतरनाक होता है, यानी नई पीढ़ी पे उसका असर खराब पड़ता है, क्योंकि अपने पैसे के लोग खेल रहे हैं। अब अतः आपसे इस समाचार पत्र के माध्यम से प्रशासन को ऐसा कदम उठाने के लिए सुझाव प्रस्तुत करें जिससे बुरी आदतें यथाशीघ्र समाप्त हो और फिर हमारा नगर अच्छे वातावरण में आ सके, क्योंकि वातावरण का बहुत ही ज़्यादा असर हमारे जीवन पे पड़ता है। कहा गया है कि जैसा करे संग वैसा चढ़े अंग, यानी एक मनोवैज्ञानिक भी कहता है कि आप मुझे एक बालक दीजिए, मैं जो चाहूँ उसे डॉक्टर, इंजीनियर, चोर, डाकू, चक्का, जो मैं चाहूँ बना सकता हूँ, क्योंकि एक बच्चा कागज, कोरा कागज होता है या साफ की हुई स्लेट के समान है, यानी उस पर जो कुछ भी लिखना है समाज के लोगों के द्वारा लिखा जाएगा, उसके परिवार के लोगों के द्वारा लिखा जाएगा। इसलिए इसका बुरा प्रभाव पड़ता है, यथाशीघ्र से रोका जाए। भवधी क ख ग दिनांक 2 फरवरी। देखिए, दूसरे प्रारूप की ओर हम सभी बढ़ते हैं। अपने क्षेत्र की गंदगी की ओर अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट करने के लिए दैनिक समाचार पत्र के संपादक को पत्र लिखिए। देखिए, गंदगी, आज स्वच्छ भारत अभियान हमारे देश के प्रधानमंत्री की मुहिम पे चल रहा है, यानी स्वच्छ भारत रहेगा, यानी भारत जब स्वच्छ होगा यहाँ बीमारियाँ कम होंगी, यहाँ के नागरिक स्वस्थ होंगे। जब यहाँ के नागरिक स्वस्थ होंगे तो निश्चित तौर पे वह काम करेंगे, और जब काम करेंगे तो हमारा देश समृद्ध होगा, हमारा देश आगे बढ़ेगा। यानी किसी भी देश का विकास वहाँ के नागरिक से है, और अगर उस देश में शिक्षा और स्वास्थ्य है, 2 मूलभूत सुविधाएं हैं, तो उस देश को प्रगति करने से कोई रोक नहीं सकता। तो देखिए, गंदगी एक आम समस्या है। इस पे एक पत्र है, लिखा जा रहा है यहाँ इस प्रकार कि सेवा में संपादक नवभारत टाइम्स, नई दिल्ली। फिर संबोधन, महोदय, मैं लोकप्रिय पत्र नवभारत टाइम्स के माध्यम से अपने क्षेत्र में बढ़ रही गंदगी की ओर, यानी इस क्षेत्र के स्वास्थ्य अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ। इस संदर्भ में कहना है कि दिल्ली गेट के क्षेत्र के आसपास आजकल गंदगी बहुत हो गई है। कूड़े जगह जगह पर हैं, उन पर विभिन्न प्रकार के जानवर घूमते हैं। कई दिनों में सफाई न होने से नालियों में गंदा पानी जमा हो गया, फलतः बड़ी बदबू फैल रही है। इससे निकट भविष्य में जानलेवा बीमारी की फैलने की आशंका। जब गंदगी होती है तो निश्चित तौर पे तमाम तरह के बैक्टीरियाज, वायरस, फंगी जो है आते हैं, और इन्हीं से कारण बीमारी भी होती है। जल जनित, यानी जो हमारे जल जनित बीमारियां भी होती हैं, यानी जल इकट्ठा होता है, उसमें लार्वा होता है, तमाम खतरनाक मच्छर भी पैदा होते हैं। तो इसलिए कहीं पे जल जमाव न हो, यानी जल जनित बीमारी न हो, या खराब दूषित जल पीने से भी दिक्कत हो जाती है। अतः इस क्षेत्र के स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों का ध्यान इस समाचार पत्र के माध्यम से न केवल आकृष्ट कराता हूँ, बल्कि अपित इनको इसी दिशा में उचित कदम उठाने के लिए आप भी सुझाव देंगे। इसलिए हम सब इस क्षेत्र के निवासी आपके लिए आभारी रहेंगे। केवल आप मुद्दे को न उठाएंगे, अपने तरफ से आपको सुझाव भी बताना है, या ऐसे लोग जो वोट के लिए आते हैं, वोट अपना सिद्ध हो जाता है, पद पा जाते हैं, फिर भूल जाते हैं। इसलिए समाचार पत्र उन्हें अलर्ट करेगा, सावधान करेगा कि पुनः चुनाव आ जाएंगे, ऐसे ही आपका समय नहीं रहेगा। इसलिए उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि नगर को स्वच्छ बनाएं, और हम सब क्या भी है, केवल प्रशासन का भी नहीं है। हम उस कार्यों में सहयोग कर सकते हैं, हम कम से कम गंदगी करें। हम अपना पार्ट कर रहे हैं, उसके बावजूद भी जो बड़ी कार्य है स्वच्छता की, यानी नाली की सफाई, ड्रेनेज बना जो है, नालियों की जो सही निकासी,
चूँकि ये अकेले व्यक्ति का काम नहीं है, ये प्रशासनिक काम ही है, तो इस कार्यों पे जरूर उनको अगर अलर्ट नहीं है तो अलर्ट भी कराना चाहिए, जैसे समाचार पत्र के माध्यम से कराया जा रहा है। धन्यवाद। भवदी, दिल्ली गेट क्षेत्र निवासी, नई दिल्ली, 3 मार्च 2020। आइए तीसरे प्रारूप की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अपने क्षेत्र में बिजली संकट और उत्पन्न कठिनाइयों का वर्णन करते हुए दैनिक हिंदुस्तान के संपादक को एक पत्र लिखना है, यानी बिजली की समस्याएं किस तरह हो रही हैं। शुरुआत करेंगे सेवा में। संपादक महोदय, दैनिक हिंदुस्तान, नई दिल्ली। मान्यवर, मैं आपके लोकप्रिय समाचार पत्र के माध्यम से दिल्ली बोर्ड के यानी दिल्ली बोर्ड के अधिकारियों का ध्यान दिल्ली में बिजली के संकट से उत्पन्न कठिनाइयों की ओर आकृष्ट कराना चाहता हूं तथा दिल्ली वासियों की कठिनाई को अधिकारी तक पहुंचाना चाहता हूं। कृपया आप अपने समाचार पत्र में उचित स्थान प्रदान कर अनुग्रहित करें। यानी यहाँ पे अपील की जा रही है कि विद्युत की समस्या है, लेकिन जब तक हम कहते रहेंगे कोई सुनवाई नहीं होगी। लेकिन एक सामान्य सी बात है, कोई घटना जब मीडिया में आता है, न्यूज़पेपर में आता है, तो अधिकारी के हाथ पांव फूल जाते हैं, क्योंकि मीडिया की खबरें हमारे नेताओं तक भी पहुंचती है, तो निश्चित तौर पे उस पर ध्यान जाता है। वो सोचते हैं कि हमें जनता के बीच में पुनः जाना है, क्या जवाब देंगे, क्योंकि वादे तो बहुत हो चुके हैं, वादे नहीं पूरे होंगे तो जनता है, सब कुछ जानती है, ये जनता है सब कुछ जानती है, तो निश्चित तौर पे वो अच्छे भले बुरे के बारे में जनता जानती है। और फिर जैसे उसे चुनाव में वोट डालने का मौका मिलेगा, फिर आउट कर देगी जनता, बाहर कर देगी। इसलिए यहाँ पे अनुग्रहित करें। मान्यवर, आए दिन दिल्ली की जनता बिजली संकट सहना पड़ रहा है। गर्मी के मौसम में बिजली के चले जाने से जनजीवन कितना कठिन हो जाता है तथा लोगों को कितनी कठिनाई का सामना करना पड़ता है, इसका अनुमान आप स्वयं ही लगा सकते हैं। प्रायः उन्हीं इलाकों में बिजली अधिक रहती है, यानी नोटिस किया गया है जो अधिकतर भीड़ वाले क्षेत्र हैं, चांदनी चौक, अजमेरी गेट, कश्मीरी गेट, इन 3 क्षेत्रों की बिजली घंटों गायब रहती है। यानी उन क्षेत्रों में बिजली अधिक जाती है, यानी जाने का मतलब सप्लाई नहीं, यहाँ जाने का मतलब कटने से है, जहाँ भीड़ भाड़ होती है। यानी अजमेरी, कश्मीरी गेट, ये इंडिया गेट जो है, बिजली गायब रहती है। इन 3 क्षेत्रों में भीड़ भाड़ से भरे क्षेत्र माने जाते हैं। यहाँ के बाजारों में हजारों की भीड़ रहती है। बिजली के बिना व्यापारी तथा ग्राहकों को बड़ी परेशानी उठानी पड़ती है। आश्चर्य की बात यह है कि विद्युत विभाग के अधिकारियों को इस बारे में कई बार मौखिक तथा लिखित रूप से सूचना दी गई। यहाँ पे देखिए, सूचना दी गई है लिखित या मौखिक, लेकिन सुनवाई नहीं हुई। लेकिन जैसे ये बातें मीडिया में आएंगी वैसे इस पे एक्शन शुरू हो जाएगा। यानी लेकिन उन्होंने स्थिति में सुधार लाने का कोई प्रयत्न नहीं किया। आपसे निवेदन है कि संबंधित अधिकारियों को उचित निर्देश दें, जिससे इन क्षेत्रों के निवासियों को बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित हो सके। भवदी क ख ग, चूँकि नाम लिखना नहीं होता है, दिनांक 31 दिसंबर 2020। इस तरह देख रहे हैं जो सामाजिक समस्याएं, बस इसमें विषय भी नहीं लिखना है, केवल संबोधन। संपादक महोदय, यानी जिस पेपर को लिखना है, दैनिक जागरण, अमर उजाला, हिंदुस्तान, नवभारत टाइम्स, ये ध्यान दीजिएगा, कोई एड्रेस नहीं, एड्रेस नीचे होगा, लेकिन पेपर का नाम संपादकीय पत्र में अनिवार्य रूप से रहता है। अगर आप किसी न्यूज़पेपर का नाम नहीं लिखते हैं, आप खूब अच्छा मैटर लिख रहे हैं, लेकिन उसके कोई मायने नहीं होते हैं। तो इस बात का ध्यान देना है, उसमें किसी न किसी न्यूज़पेपर का उल्लेख करना ही करना है, और फिर विषयों को नहीं लिखना है, सीधे अपनी समस्याओं को गिनाना है, उस समस्याओं के बारे में बताना है। फिर उसमें अनुरोध भी करना है कि आप इसे प्रमुखता से जरूर प्रकाशित करें, ताकि जो ऊंचे बैठे हुए पदों पे लोग हैं उनका ध्यान आकृष्ट हो सके, और जो जनता त्रस्त है उसकी समस्याओं का निदान हो सके। तो निश्चित तौर पे जो डेमोक्रेसी का चौथा स्तंभ है, तो जनता के हितों का सर्वोपरि ख्याल करता है। आज हमारे हित सुरक्षित है, तो कहीं न कहीं संपादकीय
पत्रों यानी मीडिया का भी भूमिका है, या जागरूक लोग जो संपादकीय पत्र लिखते रहते हैं हमेशा, उनकी भी बड़ी भूमिका है, क्योंकि बड़ी हिम्मत करके भेजते हैं। कुछ लोग पचड़े में पड़ना ही नहीं चाहते हैं, कहते मीडिया का काम है, मीडिया करे, हम काहे समस्याओं को क्यों गिनाए। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि हर देश का नागरिक इस देश का नागरिक होता है, यहाँ का बासिंदा होता है, इसलिए उसको निश्चित तौर पे ध्यान देना ही होगा। यानी जब समस्याओं को हम कहते हैं, लिखते हैं, तो निश्चित तौर पे संपादक का भी उत्तरदायित्व होता है कि वो भी इस चीज़ को प्रमुखता से बांटे। आप सभी का धन्यवाद। आशा है कि इस वीडियो में आप सभी संपादकीय पत्र को लिखने का सही प्रारूप जान गए होंगे। इस प्रारूप का अनुपालन करते हुए आप किसी भी एग्जाम में बैठे, निश्चित तौर पे आप पूर्णांक यानी 10 अंक का अगर ये पूछा जाएगा तो आप 10 में 10 पा सकते हैं। चलिए, आप सबसे फिर नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। आप सभी का धन्यवाद। हिंदी उत्कर्ष चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब करें, ताकि आपको नई वीडियो का अपडेट मिलता रहे और आप अपने ज्ञान का अर्जन करते रहें।